क्या तुम्हारे पूरे साल की मेहनत सिर्फ इन चंद घंटों की आलस के बराबर है? अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम फेल होने वाले हो तो ये 3 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। सुनो, डाइवर्जन बहुत हो गए, बहाने बहुत बन गए, अब वक्त आ गया है खुद से आंख मिलाने का। अगर इस वीडियो पर आए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर वो आग अभी बुझी नहीं है, बस थोड़ी सी ठंडी पड़ गई है। अपने कमरे का दरवाजा बंद करो और मेरी बातों को सिर्फ कानों से नहीं रूह से महसूस करो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो शायद तुम्हें कड़वा लगे, लेकिन यही कड़वाहट तुम्हारी कामयाबी की मिठास बनेगी। मुझे पता है रातों की नींद उड़ी हुई है, किताबों को देखकर दिल की धड़कन बढ़ जाती है। डर लगता है ना कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, माँ बाप की उम्मीदों का क्या होगा। दोस्त, डर सबको लगता है, लेकिन डर का मतलब यह नहीं कि तुम हथियार डाल दो। तुम्हारा डर इस बात का सबूत है कि तुम उस लक्ष्य की इज्जत करते हो, वो लक्ष्य जिसे तुमने अपने लिए सेट किया है, पर तुम हारना नहीं चाहते और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। पर याद रखना, ओवरथिंकिंग करने से सिलेबस खत्म नहीं होता, पढ़ने से होता है। तुम कहते हो तैयारी नहीं हुई, वक्त कम है, लेकिन सच तो ये है कि वक्त कभी कम नहीं होता। जो बीत गया उसे भूल जाओ, लेकिन जो बचा है क्या उसे भी पछतावे की भेंट चढ़ा दोगे? नहीं ना। एक एक मिनट की कीमत उस छात्र से पूछो जो सिर्फ 1 नंबर से फेल हुआ हो। यह एग्जाम सिर्फ कागजों का खेल नहीं है, यह तुम्हारी मेहनत, धैर्य और तुम्हारे डिसिप्लिन का इम्तिहान है। आज अगर तुम 8 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते तो कल 12 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार रहना। चॉइस तुम्हारी है। जब भी मन भटके, जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तो बस एक बार अपने पिता की हाथों की लकीरें देख लेना। उन हाथों ने तुम्हारे भविष्य के लिए कितनी मेहनत की है। अपनी माँ की आंखों में झांकना, जिन्होंने तुम्हारी कामयाबी के लिए न जाने कितने सपने बुने हैं। क्या तुम उन सपनों को चंद घंटों की आलस और सोशल मीडिया की रील्स के लिए कुर्बान कर दोगे? नहीं ना। तुम्हें उनके लिए लड़ना होगा, तुम्हें उस दिन के लिए पढ़ना होगा जब रिजल्ट आए और उनके चेहरे पर वो सुकून वाली मुस्कान हो। जब एग्जाम हॉल में बैठो तो याद रखना वो तुम्हारे जंग का मैदान है, तुम्हारी कलम तुम्हारी तलवार है। तुम्हें आखिरी सेकंड तक हार नहीं माननी है। एक भी सवाल ऐसा ना हो जिसे तुम छोड़ कर आओ। अपनी पूरी जान झोंक दो, आखिरी मिनट तक आपकी कलम चलती रहनी चाहिए। जितना कुछ आता है सब कुछ लिख कर आना है, हर एक बात को समझा के आना है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो कोई आम क्वेश्चन नहीं होते, वो आपके फ्यूचर के डिसीजन होते हैं। तुम्हें खुद को साबित करना है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम वो हो जो मुश्किलों को चीर कर आगे निकलना जानता है। रिजल्ट जो भी आए वो तो बात की बात है, तुम अपनी तरफ से अपनी तैयारी पूरी रखना। अगर तुमने अपनी तरफ से 100% दिया है तो तुम पहले ही जीत चुके हो। आपका भविष्य आपके हाथों में है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है सिर्फ मेहनत करने की और खुद पर यकीन रखने की। पर सबसे बड़ी बात, जो एग्जाम में जाने से डरते हैं, जो खुद पर भरोसा नहीं करते, वो जीवन में भला क्या कर पाएंगे। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, खुद पर यकीन रखो। याद रखना दोस्त, इतिहास वो नहीं रचते जो सिर्फ बिस्तर पर लेटकर बड़े सपने देखते हैं। इतिहास वो रचते हैं जो अपने सपनों की खातिर अपनी रातों की नींद और दिन का चैन कुर्बान करने का दम रखते हैं। तुम्हारे हिस्से की जंग सिर्फ तुम्हें ही लड़नी है। कोई और तुम्हारी जगह एग्जाम हॉल में नहीं बैठेगा, कोई और तुम्हारे संघर्ष को महसूस नहीं करेगा। जाने से पहले कमेंट में अपना लक्ष्य लिख कर जाना, ताकि जब तुम सफल हो जाओ और पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें याद रहे कि तुम्हारी इस महान जीत की शुरुआत आज इसी पल से हुई थी। खुद पर यकीन रखो, तुम जीतोगे और मैं तुम्हारे जीत का इंतजार करूंगा।